जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, पूजा पद्धति की विधियों में अक्सर बहुत से भोले भाले व्यक्ति उलझ जाते हैं। और उलझ भी क्यों जाते हैं? क्योंकि पूजा पद्धति की जो बारीकियां हैं वे उन्हें समझ में आती नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि किसी भी पूजा को एक व्यक्ति 1 घंटा भी लगा सकता है और उसी पूजा को 10 मिनट में भी संपन्न कर सकता है। अपने देवों को हम किस प्रकार से मनाते हैं, ये सभी हमारे भावों पर निर्भर करता है। तो बस दोस्तों, आपने अपने पितरों के बारे में, पितरों को कैसे खुश करें कि पितृ तर्पण से सर्वाधिक खुश होते हैं। और बात भी सही है कि यदि हम पितरों की पूजा नहीं कर सकते हैं तो पितरों का तर्पण ही कर लिया करें, तो वह भी एक बड़ी पूजा में ही आता है। परंतु फिर आप तर्पण में उलझ जाते हैं। अब पहले देव तर्पण करो, फिर ऋषि तर्पण करो, फिर पितृ तर्पण करो, फिर ये सामग्री हो, फिर उसमें इस प्रकार से मंत्र हो, फिर आप करते करते आप समझ ही नहीं पाएंगे। अब आप उसको भी छोड़ देते हैं। परंतु जरूरी नहीं है कि केवल एक कार्य की एक ही विधि हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ करता है। अन्य अन्य छोटी छोटी बहुत सी विधियां हुआ करती हैं जो समय समय पर हम आपके सामने डालते भी रहते हैं। आज ऐसी ही हम आपको विधि बताएंगे कि यदि आप उस विधि से अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो समझ लेना कि आपके घर में पितृ सर्वाधिक खुशहाल रहने लग जाते हैं। और जब पितृ खुशहाल रहने लग जाएंगे तो फिर काम भी सारे बनने लग जाएंगे ना। फिर दिक्कत ही कहाँ पर रह जाती है भाई। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता ही नहीं है, बस जल की आवश्यकता है और जल आपके पास में है ही। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यह प्रयोग आपको रोजाना करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसे रविवार को केवल 1 दिन कर लें। अब महीने में 4 बार ही तो आपको करना पड़ता है, और ऐसा हर महीने ही कर लें तो आपका जाता क्या है। पर इसमें कोई टेढ़ापन भी नहीं है। आप अपने पितरों को इस विधि से यदि तर्पण करके तृप्त कर लेंगे तो फिर सारे काम बनने लग जाएंगे ना। आ जाते हैं अपने विषय पर। दोस्तों, सर्वप्रथम ये विधि है कि हम सूर्य के सामने जब जल डालते हैं तो सूर्य को जल देते हुए हम सूर्य का ध्यान करते हैं और उसे सूर्य को जल देना कहा जाता है। वह रविवार को ही होता है। और रविवार को जब आप सूर्य को 1 लोटा जल डालें तो आप ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः, ओम श्री दिवाकराय नमः
आप चाहे जो बोलते हुए सूर्य को जल दे दिया करें। अब यह सूर्य को जल देने के पश्चात जब हम अपने पितरों को जल देंगे तो यह पितृ तर्पण कहलाएगा। सूर्य की साक्षी में जब यह जल अपने पितरों को दिया जाता है तो यह पितृ तर्पण ही कहलाता है। तो यह विधि होती है अपने पितरों को तृप्त करने की। पर एक बात का बस जो ध्यान रखना है वह यह है कि जब हम सूर्य को जल दें तो उसके बाद दूसरा लोटा जो हम पितरों को देंगे तो उसके लिए सूर्य भगवान को पहले अर्जी लगा लें कि हे सूर्य देव, अब मैं अपने पितरों के लिए जल दे रहा हूँ। बस इतना कहने के बाद आपने यह जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ इस मंत्र को अवश्य याद कर लेना है। बस यही तो एक काम करना है आपने कि इस मंत्र को याद करना है। और ये याद हो गया तो फिर कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। इस मंत्र को बोलते हुए जल की धारा छोड़ते हुए आप समझ लेना अपने पितरों को यदि तृप्त करेंगे तो यह पितरों का जो तर्पण है यह सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा। फिर ये ना कहना कि कितने दिन करें, कर लिया करें, कभी छूट भी जाए तो परवाह भी ना किया करें कि आज इतवार को रविवार को ये छूट गया, ये ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं। पर आप अपनी तरफ से याद करके कर लिया करें। एक रविवार को ही तो करना है। मंत्र है दोस्तों, पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, परपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, अक्षण्य पित्रो अमीमदन्त पित्रो अतित्रपन्त पित्रो पित्रः संदग्धम्। इतना सा मंत्र है, स्क्रीन पर आपके यह डाल भी देते हैं। यदि इसे याद कर लेंगे तो कार्य बना हुआ ही समझो। आपको किसी प्रकार की कोई दूसरी विधियों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और किसी भी प्रकार की इसमें कोई सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अच्छा लगे तो अवश्य कर लेना, अपने यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखना। उस शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।